नमो नमः विद्यार्थिनः। अहमस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां शमेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, सप्तमं पाठं पठामः, जो हमारा 7वां पाठ है नंदिनी कथा। विद्यार्थियों, ये 7वें पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 6 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं विद्यार्थियों, और आज हमारा ये 7वां पाठ है नंदिनी कथा। और ये जो नंदिनी कथा है हमारी पाठ्य पुस्तक विजेत्री का 7वां पाठ है, सप्तमः पाठ है अस्ति अस्माकम। और जो ये पाठ है रघुवंश महाकाव्यम, यानी रघुवंश जो महाकाव्य है, कालिदास का जो रघुवंश महाकाव्य है उसके द्वितीय सर्ग से लिया गया है, द्वितीय सर्ग पर आधारित है। जो ये रघुवंश महाकाव्य आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, कालिदास के द्वारा ये लिखा गया ग्रंथ है। और उसके हम प्रथम भाग है यानी पहले भाग का अध्ययन करेंगे। और पहले भाग में हम जानेंगे पाठ परिचय, पाठ का परिचय और महाकवि कालिदासस्य परिचय च, और महाकवि कालिदास का परिचय भी हम इसी में जानेंगे। आइए चलते हैं। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों, ये नंदिनी कथा के रूप में एक कथा है रघुवंश के आधार पर, रघुवंश जो ग्रंथ है हमारा उसके आधार पर। आइए चलते हैं नंदिनी कथा की ओर। जो नंदिनी कथा है वो रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के आधार पर है। और आइए इसको देखते हैं। महाकवि कालिदासः संस्कृत साहित्य अप्रतिम कवि रूपेण आद्रियते। जो महाकवि कालिदास है, इस कालिदास के बारे में, इन कालिदास जी के बारे में हम 5वें पाठ में भी बच्चों अध्ययन कर चुके हैं। मेघदूत पीयूषम जो पाठ था उनमें, उसमें भी हम इनका परिचय जान चुके हैं बच्चों। तो आइए फिर से एक बार दोबारा देख लेते हैं कि महाकवि कालिदास है जो संस्कृत साहित्य में अप्रतिम कवि रूपेण आद्रियते, अप्रतिम कवि के रूप में आदर प्राप्त है। अप्रतिम कवि के रूप में इनका आदर सम्मान किया जाता है या आदर प्राप्त है। तो महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में अप्रतिम कवि के रूप में आदर प्राप्त है। कवेर अस्य स्तति काल, और इन कवि का स्तति का जो समय है, इस कवि का जो समय है वो है क्रिस्तपूर्व, क्रिस्तपूर्व यानी ईशा पूर्व प्रथम शताब्दो, प्रथम शताब्दी में स्वीकृत किया जाता है, यानी स्वीकार किया जाता है, स्वीक्रियते स्वीकार किया जाता है। यानी इन कवि का, कालिदास जी का समय ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। कबीर अस्य जन्म स्थान वंश जीवन विषय विद्वांसः विवदमानः अपि जनश्रुति भी अनुमानै तस्य रचना शक्यश्च स्वीकुर्वन्ति। यत कवेर अस्य जन्म ब्राह्मण वंशे अभवत। यानी जो ये कवि है कालिदास जी है, इस कवि का जन्म स्थान, वंश और जीवन के विषय में विद्वानों में क्या है, विवदमानापि, विवाद होते हुए भी, विवाद होते हुए भी, जनश्रुतियों के आधार पर और जनश्रुति भी अनुमानई, जनश्रुतियों के आधार पर, अनुमानों के आधार पर, तस्य रचना साक्ष्यश्च, और उनकी रचना साक्ष्यों के आधार पर, उनकी रचनाओं के आधार पर स्वीकुर्वन्ति स्वीकार किया जाता है कि यद कवेरस्य, इस जो कवि का जन्म ब्राह्मण वंश से, ब्राह्मण वंश में अभवत यानी हुआ था। उज्जैनी तस्य वासभूमिरासीत, यानी उज्जैनी जो नगरी है मध्य प्रदेश में, वो इनकी क्या थी, वासभूमि थी, रहने की जगह थी, अर्थात उज्जैनी नगरी के ये रहने वाले थे। महाकविरयम भारतीय संस्कृति, महाकवि जो ये हैं कालिदास भारतीय संस्कृति साहित्य जीवन दर्शनानां च, जीवन दर्शन के प्रतिनिधि कवि रूपेण राजते, प्रतिनिधि कवि के रूप में सुशोभित है। तो जो महाकवि कालिदास हैं वो भारतीय संस्कृति में, साहित्य में और जीवन दर्शन के क्या है,
प्रतिनिधि कवि के रूप में क्या है, सुशोभित है, इनका अपना एक स्थान है। तो एक बार देख लेते हैं बच्चों, महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में अप्रतिम कवि के रूप में आदर प्राप्त है। इनकी जो स्थिति काल है, इनका जो स्थिति का समय है, वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। इन कवि का जन्म, वंश और जीवन के विषय में विद्वानों में विवाद होते हुए भी जनश्रुति और अनुमान के आधार पर, उनकी रचना साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि इनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। उज्जैनी उनकी वासभूमि थी और महाकवि रयम, जो ये महाकवि है, भारतीय संस्कृति, साहित्य और जीवन दर्शन के प्रतिनिधि कवि के रूप में सुशोभित हैं। जो कालिदास जी हैं वो अपने आप में एक महान व्यक्ति हैं और इन महान व्यक्ति का हम जीवन वृत्त देख रहे हैं बच्चों। तो आइए आगे चलते हैं और आगे हम देखेंगे बच्चों कि कालिदास से काव्य, कालिदास जी के जो काव्य में क्या है, काव्योचित भाव गांभीर्यम और प्रेमाभिव्यक्ति, प्रकृति चित्रणम, शास्त्रोचित भव्यता औदार्यम, रस छंद अलंकारादिनी काव्य कला निकसानी प्रतिमानानि च अतिशयेन फलितानि। यानी जो कालिदास जी हैं उनके काव्यों में क्या मिलता है बच्चों, काव्योचित भाव गांभीर्यम, जैसा काव्य है वैसे ही उसकी गंभीरता मिलेगी। जैसे मेघदूत है, उसमें इस प्रकार से संदेश का उन्होंने कथन कहा है। जैसे रघुवंश है, रघुवंश में उन्होंने अपने आप का पूर्ण वर्णन है। विक्रमोर्वशीयम, उसमें अब अलग ही वर्णन है। तो इस प्रकार से काव्योचित भाव गांभीर्यम, यानी जैसा काव्य है वैसी ही भाव की गंभीरता। प्रेमाभिव्यक्ति, प्रेम की अभिव्यक्ति, किस प्रकार से मेघदूत में उन्होंने प्रेम का संदेश कहा है। प्रकृति का चित्रण, और प्रकृति का चित्रण भी मेघदूत में बहुत शानदार मिलता है, जो 5वें पाठ में हमने देखा था ना, कश्चित् कांता विरह गुरुणा, जो ऐसे श्लोक आए थे ना, धूम ज्योति सलिल मरुतम सन्निपातः क्व मेघः, इस प्रकार से हमने उसमें भी देखा था इनका। तो प्रकृति का चित्रण, शास्त्रोचित भव्यता औदार्यम, और शास्त्रों के समान भव्यता और उदारता। और आगे कहा है रस छंद अलंकार आदिनी, और रस छंद अलंकार आदियों का उनका प्रयोग किस प्रकार से, मंदाक्रांता का प्रयोग किया उन्होंने मेघदूत में। और आगे कहता है काव्य कला निकसानी, और काव्य कला के संपूर्ण गुण, काव्य कला के संपूर्ण गुण प्रतिमान, प्रतिमान के रूप में च अतिशयेन फलितानि, वे क्या किए गए हैं, अत्यंत चमत्कार जनक है। तो बच्चों कालिदास जी का जो काव्य है उसमें काव्योचित भाव गंभीरता दिखाई देती है हमें। प्रेमाभिव्यक्ति, प्रकृति का चित्रण, शास्त्रोचित भव्यता औदार्यम, रस छंद अलंकार आदि का प्रयोग उनका अद्भुत है अपने आप में। काव्य कला निकषानी, काव्य कला के क्या है, संपूर्ण गुण, और प्रतिमानानि च, और प्रतिमान, और अतिशयेन फलितानि, यानी अत्यंत चमत्कार जनक है। आगे कहता है कालिदास, जो कालिदास जी हैं, वैदर्भी रीति, उनकी कौन सी रीति है, वैदर्भी रीति के प्रयोग में वो क्या है, अन्यतम है। यानी कालिदास जी ने जो रीति का प्रयोग किया है वैदर्भी रीति, उनके समान किसी का भी प्रयोग नहीं है। तो कालिदास जी अपने आप में वैदर्भी रीति के क्या है, पर्याय हैं। तो कालिदास है वैदर्भी रीति प्रयोग अन्यतम है। कालिदास जी जो वैदर्भी रीति के प्रयोग में क्या है, अन्यतम है, उनके समान दूसरा नहीं है। उपमा अर्थांतर न्यास अलंकार प्रयोगे, उपमा और अर्थांतर जो न्यास अलंकार है उनके प्रयोग में तस्य, यानी उनकी प्रतिभा वैलक्षण्यम स्वीकृत भी, यानी उनकी प्रतिभा और विलक्षणता को स्वीकृत भी, यानी स्वीकार करते हुए समीक्षई, यानी समीक्षकों के द्वारा तस्य प्रशस्ति और उनकी प्रशंसा की गई है। क्या, उपमा कालिदासस्य इत्याभाणकेन स्वीकृता, यानी उपमा कालिदास, ये आभाणक जो प्रसिद्धि है, उक्ति है, ये उनके विषय में स्वीकृत की जाती है। तो कालिदास जी के काव्यों में काव्योचित भाव गंभीरता, प्रेमाभिव्यक्ति, प्रकृति का चित्रण, शास्त्रोचित भव्यता उदारता, रस छंद अलंकार आदि काव्य कला के संपूर्ण गुण और प्रतिमान अतिशयेन फलितानि, अत्यंत चमत्कार जनक है। कालिदास वैदर्भी रीति प्रयोगे अन्यतम है, जो कालिदास जी हैं वैदर्भी रीति के प्रयोग में अन्यतम है।
उपमा अर्थांतर न्यास अलंकार प्रयोगे तस्य प्रतिभा वैलक्षण्यम, यानी उपमा और अर्थांतर जो न्यास अलंकार है उनके प्रयोग में उनकी प्रतिभा की विलक्षणता को स्वीकार करते हुए समीक्षई यानी आलोचकों के द्वारा, तस्य प्रशस्ति समीक्षा करने वालों के द्वारा उसकी जो प्रशस्ति है, उनकी जो प्रशंसा है, क्या है? उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदास है। उपमा कालिदास से यानी उपमा किसकी है? कालिदास की है। इत्याभाण के न स्वीकृता, इस प्रकार की प्रसिद्धि या शुक्ति उनके बारे में स्वीकार की जाती है। आइए आगे चलते हैं। अयम कवि, जो ये कवि हैं, कौन? कालिदास। कवि विद्वत् समाजे कविता कामनी विलास, जो ये कवि हैं विद्वत् समाज में, विद्वानों के समाज में क्या है? कविता कामिनी विलास, दीपशिखा इत्यादि भी उपाधि भी बहुसम्मानितम अस्ति। यानी जो ये कालिदास जी हैं वो विद्वानों के समाज में, विद्वत् समाज में कविता कामिनी विलास के नाम से, दीपशिखा के नाम से इत्यादि उपाधियों से बहुत सम्मानित हैं। जो कालिदास जी हैं, कालिदास जी की उपाधि कौन कौन सी है? कविता कामिनी विलास, दीपशिखा इत्यादि उपाधियों से ये सम्मानित है। और इससे पहले क्या आई थी? उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य। ये बच्चों याद रखना है, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, किसी प्रकार के प्रश्न के रूप में ये पूछे जा सकते हैं। किम भवना तस्य विलक्षण वर्णन नैपुण्यम अद्भुतां च काव्य शैलीं समीक्ष्य एव समीक्षई उच्यते यत्। और बहुतों ने तस्य यानी उनकी, किसकी? कालिदास जी की विलक्षण वर्णन नैपुण्यम, विलक्षण वर्णन और नैपुण्य को, और अद्भुतां च और अद्भुत काव्य शैली की समीक्षा करते हुए, देख करके, समीक्षा यानी देख करके, एव समीक्षई उच्यते यत्, और समीक्षकों के द्वारा, जो समीक्षा करने वाले हैं उनके द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइए चलते हैं। पुरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि ततुल्ये कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। यानी बच्चों इसमें क्या कहा है? पुरा कविना गणना प्रसंगे, प्राचीन समय में जब कवियों की गणना होती थी, गणना के प्रसंग में कनिष्ठिकाधिष्ठिता यानी कालिदास है। यानी जब कवि कालिदास क्या थे? कनिष्ठिका, अपनी अंगुली होती है ना बच्चों, 5 अंगुलियां होती है, 5 अंगुलियों में जो हमारी अंगुली कौन सी है? कनिष्ठा। कौन सी है? कनिष्ठिका। कौन सी है? कनिष्ठिका, कनिष्ठा। अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठ है। जब ये कवियों की जब गणना होती थी, प्राचीन जब समय था, तब कालिदास जी की गणना क्या थी? इस अंगुली के बराबर, अर्थात कनिष्ठा के बराबर उनकी गणना थी। आगे कहता है अद्यापि ततुल्ये कवेर अभावात्, और आज भी, तद्य यानी आज, अपि यानी भी, आज भी, ततुल्य उनके समान, कवेर अभावात् कवि के अभाव के कारण क्या है? अनामिका सार्थवती बभूव। यानी प्राचीन समय में जब कवियों की गणना होती थी तो वो कनिष्ठा के समान थे, लेकिन आज जब गणना होती है तो उत्कृष्ट उनके समान, ततुल्य कवे अभावात्, उनके समान कवि के अभाव के कारण आज जो हमारी अनामिका है यानी दूसरे नंबर की जो अंगुली है, इसके समान उनकी गणना होती है। प्राचीन काल में कवियों की गणना प्रसंग में कालिदास कनिष्ठिका अंगुली पर अधिष्ठित हुए। आज भी उस कवि कालिदास के समान अन्य कोई कवि नहीं होने के कारण वह अंगुली अनामिका नाम से सार्थक है, अर्थात सार्थक हो गई है। आज वो कनिष्ठा से अनामिका की ओर हो गए हैं कालिदास जी। आइए चलते हैं। अस्य महाकवि, जो ये महाकवि हैं, कौन? कालिदास। सांप्रतम सप्त रचना समुपलभ्यन्ते। सांप्रतम यानी वर्तमान में उनकी 7 रचनाएं मिलती है। कितनी रचनाएं मिलती है? 7 रचनाएं। तो इसमें 2 महाकाव्य है, महाकाव्य द्वयम यानी 2 महाकाव्य है। कौन सा? रघुवंश महाकाव्यम, रघुवंश महाकाव्य, और कुमार संभवम। और कौन सा है दूसरा? कुमार संभव है। यानी 2 महाकाव्य है 7 रचनाओं में, रघुवंश महाकाव्य और कुमार महासंभवम। और अगला है
नाट्य ग्रंथात्रय और 3 नाट्य ग्रंथ हैं। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, और तीसरा है बच्चों मालविकाग्निमित्रम। यानी 3 नाट्य ग्रंथ है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, और 2 गीति काव्य है। कौन कौन से? मेघदूतम, ऋतुसंहारम। मेघदूत और ऋतुसंहार ये 2 गीति काव्य है। यानी कालिदास जी की कितनी रचनाएं हैं? 7 रचनाएं हैं बच्चों, याद रख सकते हैं आप भी। रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभवम, यानी जो हमारा ये ग्रंथ है ये किससे लिया है? ये नंदिनी कथा किससे ली गई है? रघुवंश महाकाव्य के 2य सर्ग से ली गई है। तो ये इस ग्रंथ को हम पढ़ लेंगे। कुमार संभवम, कुमार संभव के बारे में। अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, और 2 खंड काव्य हैं। 5वां जो हमारा पाठ था मेघदूत, वो इसी खंड काव्य से लिया गया था, गीति काव्य से लिया था। आइए ये 7 रचनाओं को हमको अच्छे से याद रखना है, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए। तो आगे चलते हैं बच्चों। 19 सर्गात्मकम रघुवंश महाकाव्यम, यानी 19 यानी 19 यानी 19, कितने? 19। जो ये रघुवंश महाकाव्य दिख रहा है ना बच्चों, महाकवि कालिदास प्रणीत, महाकवि कालिदास जी के द्वारा प्रणीत किया गया है। रघुवंश महाकाव्य कितने सर्ग है? 19 यानी 19 सर्ग है। रघुवंश महाकाव्यम कालिदासस्य महत्तमम महाकाव्यम, ये बहुत बड़ा महाकाव्य है। कौन सा? रघुवंश महाकाव्यम। और कालिदासस्य कवित्व प्रतिभा भारतीय संस्कृते अभिव्यक्तिश्च यादर्शी रघुवंशे तादर्शी अन्यत्र दुर्लभएव, यानी 19 सर्गात्मक रघुवंश महाकाव्य कालिदास का बहुत बड़ा महाकाव्य है, महत्तम यानी सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो कालिदास की जो कवित्व प्रतिभा है, कालिदास जी जो महाकवि है उनकी प्रतिभा है भारतीय संस्कृति और अभिव्यक्ति यादर्शी रघुवंशे, जैसी रघुवंश महाकाव्य में है, तादर्शी अन्यत्र दुर्लभ एव, और जैसी रघुवंश महाकाव्य में वर्णन है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। अस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ के वैलक्षण्यादेव कविरयम रघुकार इति नामना विस्तृता, यानी जो इस ग्रंथ का विलक्षणता है, इस ग्रंथ का विलक्षण वर्णन है, उसके आधार पर ही ये कवि रघुकार इति नामना विस्तृता है, यानी रघुकार इस नाम से विस्तृत हुए बच्चों। इसमें 31 राजाओं का वर्णन है रघुवंश महाकाव्य में। तो आइए चलते हैं आगे। अस्य पाठस्य मूल स्रोतः रघुवंश महाकाव्यस्य 2 सर्गे वर्णिता रघुवंश प्रदीपस्य दिलीपस्य गोसेवाव्रतस्य कथानकम अस्ति, यानी जो ये पाठ है रघुवंश महाकाव्य, जो पाठ है वो कहाँ से किसका है? 2 सर्ग में वर्णित, यानी दूसरे सर्ग में वर्णित, 19 सर्ग है लेकिन उसके दूसरे सर्ग में वर्णित रघुवंश प्रदीपस्य, यानी रघुवंश के दीपक उसके जो उजाला करने वाले दीपक थे रघुवंश को, दिलीप गोसेवा वृत्त से, उनकी गोसेवा वृत्तांत का कथानकम अस्ति, उनकी कथा है। रघुवंश में किस प्रकार से दिलीप ने गाय की नंदिनी की सेवा की थी उसका वर्णन है। संतानहीनो सह भूपति, संतानहीन वह राजा, कौन? राजा दिलीप। स्वकुलगुरु, अपने कुलगुरु वशिष्ठ से, अपने कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञा से कामधेनु पुत्र्या, कामधेनु की जो पुत्री है नंदिन्याः, नंदिनी की उसने क्या की थी? सेवा की थी बच्चों। तस्यैव कृपया, उसकी नंदिनी की कृपा से रघु नामकम पुत्रम लब्धवान, उसी नंदिनी की कृपा से उसके कौन हुआ? रघु नाम का पुत्र हुआ। कौन हुआ बच्चों? रघु नाम का पुत्र हुआ। और उपाख्याने अस्मिन्, और इस उपाख्यान में अस्माकं देशे शासकानां गोभक्ति, हमारे देश में शासकों की गोभक्ति, तपोव्रति, सांस्कृतिक मूल्यान प्रति श्रद्धाश्च वर्णिता, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति उनकी श्रद्धा का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये बच्चों ये पाठ रघुवंश महाकाव्य के 2 सर्ग से लिया गया है, क्योंकि इसमें जो वर्णन है रघुवंश के दीपक दिलीप की गो सेवा व्रत का इसमें कथा है।
संतानहीन वह दिलीप स भूपति स्व कुलगुरु यानी उसके कुलगुरु वशिष्ठ से आदेशात, वशिष्ठ की आज्ञा से कामधेनो पुत्र्या, कामधेनु की जो पुत्री है कौन, नंदिनी, नंदिनी की उसने सेवा की और उसी की कृपा से उसके क्या हुआ, रघु नाम का पुत्र हुआ, उससे उसका वंश चला। पुत्रम लब्धवान उपाख्याने अस्मिन, और इन्हीं उपाख्यानों में क्या है, अस्माकम देशे हमारे देश में शासका नाम गोभक्ति, शासकों की जो गोभक्ति है, राजाओं की गोभक्ति है, गाय के किस प्रकार, गाय के प्रति उनकी किस प्रकार की श्रद्धा है, किस प्रकार की उनका भक्ति, किस प्रकार का उनका भाव है, तपोव्रति तप की व्रति किस प्रकार से वो तप करते हैं, सांस्कृतिक मूल्यान प्रति और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धाश्च वर्णिता, श्रद्धा का वर्णन इसमें किया गया है। जो राजा दिलीप था बच्चों, मैं 2 मिनट की आपको संक्षेप में इसकी कथा सुनाना चाहता हूं। तो बच्चों जो राजा दिलीप हैं, रघुवंश के दीपक हैं कौन, राजा दिलीप, और उनकी पत्नी का नाम क्या है, सुदक्षिणा है। तो राजा दिलीप और सुदक्षिणा की कोई संतान नहीं थी बच्चों। जब कोई संतान नहीं हुई तो राजा बहुत चिंतित थे। राजा जब चिंतित हुए तो वो अपने गुरु जो वशिष्ठ हैं उनके आश्रम में जाते हैं, उनसे पूछते हैं, संतान नहीं होने का कारण पूछते हैं। तब जो गुरु हैं वशिष्ठ उनको एक नंदिनी की सेवा, एक गाय कामधेनु की जो पुत्री है नंदिनी, उसकी सेवा करने का आदेश देते हैं कि आप इसकी सेवा करोगे, जब ये प्रसन्न हो जाएगी तो आपके निश्चित रूप से पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार से राजा ने नंदिनी की सेवा की। नंदिनी जैसा जैसा व्यवहार करती थी, नंदिनी खाती थी तो राजा खाता था, नंदिनी पीती थी तो राजा पीता था, नंदिनी चलती थी तो राजा चलता था। इस प्रकार से राजा उसका संपूर्णतया अनुकरण करने लग गया। जब 21 दिन बीत गए, जिस प्रकार से नंदिनी की सेवा करते हुए राजा को जब 21 दिन बीत गए, तब जब नंदिनी कहीं पर्वत के पास में एक गुफा में घुस जाती है, किसकी, राजा की परीक्षा लेने के लिए बच्चों। राजा की जब परीक्षा लेने के लिए नंदिनी एक गुफा में घुस जाती है, प्रवेश कर जाती है, तब क्या होता है बच्चों कि नंदिनी की माया ऐसी होती है, उस गाय की माया ऐसी होती है, तो उसको इस प्रकार से एक सिंह मारना चाहता है। तभी राजा क्या पर्वत श्रृंखलाओं को देखने के लिए तत्पर हो जाता है, पर्वतों का जो मनोहरम दृश्य है उनको देखने के लिए संलग्न हो जाता है। राजा को ये पता रहता है कि नंदिनी को कोई भी नहीं मार सकता है, वो अपने आप में शक्ति से युक्त हैं। लेकिन तभी राजा क्या देखता है कि नंदिनी के ऊपर एक सिंह आक्रमण कर देता है और नंदिनी को वो खाना चाहता है, मारना चाहता है। लेकिन फिर राजा जैसे ही देखता है तो राजा उसकी रक्षा के लिए अपने हाथ से जब तीर निकालता है, धनुष बाण निकालता है, तो राजा के हाथ उसी में चिपक जाते हैं। तब राजा विनती करता है सिंह से, किससे करता है, सिंह से विनती करता है कि आप मेरे को खा लो या मेरा भक्षण कर लो, आप मेरे को भोजन बना लो, लेकिन इस गाय को मत खाओ। इस प्रकार से जब सिंह राजा ने ये कहा तो ये देखकर हंसने लगा बच्चों। सिंह हंसने लगा और कहने लगा कि आप इतने बड़े सम्राट हैं, आप इतने बड़े राजा हैं, आप इतने बड़े महाराजा हैं, आप तो ऐसी गायें हजारों लाखों गायें खरीद सकते हैं, लेकिन आप अगर नहीं रहेंगे तो ये गाय तो बहुत आ सकती है आपके लिए, लेकिन आप एक गाय के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर रहे हो, प्राणों का त्याग कर रहे हो। तभी राजा ने कहा मेरे लिए ये गाय नहीं है, ये मेरे लिए सर्वस्व है, और क्षत्रिय जो होता है वो सबकी, गौ ब्राह्मण सबकी रक्षा करता है। तब इसी प्रकार से जब वो सुना तो चलो ठीक है, इस प्रकार से सिंह ने कहा चलो मैं तुम्हें ही खा लेता हूं। तो इस प्रकार से जब राजा नीचे बैठ गया तो सिंह ने खाया नहीं, बल्कि उसके ऊपर फूलों की एक माला गिरती है बच्चों। फूलों की जब एक माला गिरती है तो राजा देखता है कि वहां कोई भी सिंह नहीं था। तब नंदिनी ने संपूर्ण वृत्तांत बताती है, तो पूछती है कि बताओ क्या वर मांगोगे आप, आपको क्या इच्छा है, आपने किस प्रकार से मेरी सेवा की है। तब राजा ने कहा जो उनकी इच्छा थी कि मेरे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र की आवश्यकता है। तभी नंदिनी ने कहा तथास्तु, आप मेरे दूध ले लो, मेरे दूध का भक्षण कर लो तो आपके पुत्र भी हो जाएगा। तब नंदिनी कहती है, तब राजा कहता है, क्या कहता है राजा बच्चों, कि मैं इसके दूध को अभी नहीं पीऊंगा, क्योंकि अभी यज्ञ अनुष्ठान है, बछड़े को पीने के बाद में, यज्ञ अनुष्ठान के बाद में जो बचेगा उसी को मैं पीऊंगा। तब
इसको सुन करके नंदिनी बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुई। तब धीरे धीरे खुशी खुशी जब वो आए और इस प्रकार से उसने राजा ने दूध पिया, अनुष्ठान इत्यादि करके बछड़े के पीने के बाद में संपूर्ण वृत्तांत को वशिष्ठ पहले ही जानते थे। लेकिन फिर जब ये हुआ तो उनके रघु नाम का पुत्र हुआ। राजा और रानी अपने राज्य में आ गए और फिर रघु नाम का पुत्र हुआ। अच्छे प्रकार से शासन संचालन किया गया और इसी के नाम से जो रघु वंश जो हमारा ग्रंथ है वो रघु का वंश किस प्रकार से आगे बढ़ता है, इसको लेकर, इसी कहानी को लेकर हम आगे आपको विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।